हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, इस समय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मैंने फंडामेंटल आपको समझा दिया, फर्स्ट लेक्चर दे दिया है। और अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आज मैं जो लेकर आया हूँ ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहले तो समझ में ये आना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एंड सजेशन, ये सारी वार्निंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं ना, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। आप लोगों को मैंने बताया कि ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कह रहे होगे सर इसमें वर्ब होता है देन ऑब्जेक्ट होता है ना। या तो वर्ब होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, या कोई वर्ब होगा उसके बाद में कोई एडवर्ब वगैरह होगा। तो आप लोगों के पास सब समझ रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है जो हिडन होता है ना। आप ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, और सब वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस जब बनाए या बोले जाते हैं तो आप लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें यू होता है, वो हिडन होता है। तो पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके के लिखे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले समझो। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है वर्ब से स्टार्ट कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में अदर वर्ड भी हो सकता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड लिख देते हैं हम उसको। दूसरा है नोट में डोंट पहले लिखा होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा एंड देन अदर वर्ड होगा। ये पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, जिसमें हम कहते हैं इससे मत करो, खेलो मत, जाओ मत। तो इस तरीके से जो सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो पहला पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने कहा कम हियर, गो आउट, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, है ना। तो स्पीक लाउडली, तो ये जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव हैं, जो इस तरीके से बोले जाते हैं। वर्ब लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और अदर वर्ड लगा दिया कोई भी। उसके बाद में नेगेटिव में डोंट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड आ जाता है। बात क्लियर है। अब इनको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है वो पहले समझना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, मैं आपको कंफ्यूज सेंटेंसेस बुक्स में पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर समझना है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर देखिए। पहला सेंटेंस मैंने लिखा ओपन द गेट, या ओपन द डोर कर लीजिए, ओपन द डोर, ये सेंटेंस दे रखा है। अगर मैं कहता हूं ओपन द डोर, तो देखिए यहां पर क्या है कि मैंने आपको या तो कमांड दी है या ऑर्डर दिया है ना। कमांड दिया है या ऑर्डर दिया है। तो जब भी कमांड और ऑर्डर की बात कही जाएगी, किसकी? कमांड और ऑर्डर की बात कही जाएगी। ऑर्डर है और कमांड है, इसका मतलब हम किसी को आदेश देते हैं। क्या करते हैं? किसी को आदेश देते हैं। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो, इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो। देखो, ये मेरा क्या हुआ, ये वर्ब हुआ और ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, अदर वर्ड नहीं है इसमें। और सेंटेंस हमारा ये फर्स्ट कैटेगरी का है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन द डोर, अब इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीजों का यूज कर सकते हो। पहला देखिए, अगर ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है जिसमें कमांड और ऑर्डर दे रखा हो तो लेट से बना सकते हैं। लेट से बना दीजिए, लेट लगाएंगे पहले को, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेट एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द डोर, लेट द डोर, है ना, लेट द डोर। उसके बाद में यहां पर लगाएंगे बी, लेट द डोर बी,
उसके बाद में आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी के बाद वर्ब आ जाएगा, बी ओपन्ड, बी ओपन्ड। दोबारा देख लीजिए, ओपन द डोर, इसमें कमांड और ऑर्डर है, कमांड और ऑर्डर है, तो आप लोग इसमें क्या कह सकते हैं, ऑर्डर दे रखा है तो यहां पे दे देंगे लेट द डोर बी ओपन्ड। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए इसका, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बनाना चाहूं और इसे और किस तरीके से, तो देखिए मैं आपको क्या कहूंगा कि इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर। तो यहां पे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद में पूरा लिख देंगे ओपन द डोर। आपका जो मन हो, जिस तरीके से बनाना चाहे इनमें से कोई भी बना लीजिए। लेट द डोर बी ओपन भी ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये दो सेंटेंस आपने हमें बताया तो हम कंफ्यूज हो गए। तो देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्यों बताया मैंने, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं बता देता हूं, किसी भी वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो आप इस वाले सेंटेंस से बना सकते हो, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने कहा दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने कहा सिट डाउन, मैंने कहा सिट डाउन। अब जरा बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, सिट डाउन, बैठ जाइए, कहां बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सिट वर्ब और डाउन मतलब इट वर्ब है ना, सिट डाउन, नीचे बैठ जाइए, इसमें कोई वर्ब है नहीं है। अब जब इसमें वर्ब नहीं है तो आपको इस वाले सेंटेंस को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लेट का यूज नहीं करते तो इस वाले सेंटेंस से तो इसको बना सकते हो और इसको भी बना सकते हो। ये वाला सेंटेंस से आप जो सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वो भी बन जाएगा और नहीं है वो भी बन जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊं सिट डाउन तो ये लेट वाला सेंटेंस बनाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, है ना। लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस लेट वाले से इसको नहीं बना सकते। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इस वाले से। तो क्या है, सिट डाउन, बैठ जाइए। अब इसमें क्या है, ऑर्डर है, बैठ जाओ। तो यू आर, है ना, ऑर्डर टू सिट डाउन। बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लेट से नहीं बना सकते क्योंकि इसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और लेट को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। बात क्लियर है, दोबारा समझ लीजिए। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं आपसे कहूं हेल्प द पुअर, जैसे मैंने ये कहा वर्क हार्ड, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब ये बताइए जिसमें ऑर्डर है, कमांड है, किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि भाई कठिन परिश्रम करो, क्या करो, कठिन परिश्रम करो। तो अब कठिन परिश्रम एडवाइस है तो हम इस लेट से तो बना ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे वर्क हार्ड को। अगर इसका पैसिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। है ना। तो देखो इसमें क्या हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना। आप इसमें एडवाइस आ गई। देखो वर्क हार्ड एक एडवाइस्ड है, क्या है, एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को। जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर। अब आप कह रहे होगे कि सर हेल्प द पुअर, इसमें तो ऑर्डर है। अब बताइए वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया तो मैं लेट से बना दूं, लेट से एडवाइस है तो लेट से कैसे बनाएंगे आप, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, है ना।
गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, ठीक है, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन एडवाइस है, और एडवाइस ये जब जितने भी वर्ड है ना, ये वाले लेट से कमांड और ऑर्डर के ही बन सकते हैं। लेट वाला वर्ड हमेशा कमांड और ऑर्डर का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेट वाला वर्ड केवल कमांड और ऑर्डर से बनाइए। अगर उसमें एडवाइस है, सजेशन है ना, तो वो वाले रिक्वेस्टेड है तो वो वाली चीजें नहीं बनेंगी। क्लियर हुआ? तो देखिए मैं अभी आपको और बताऊंगा इसके एग्जांपल्स। हेल्प द पुअर, इसमें कमांड है, ऑर्डर है नहीं, इसमें कोई भी एडवाइस है, इसको सलाह दी जा रही कि भाई गरीबों की सहायता करो। तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। समझ आ रहा है ना? यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तो इसमें एडवाइस था, इसमें एडवाइस था। मैंने कहा भाई ओबे और पेरेंट्स, अपने माता पिताओं की आज्ञा मानिए, ये सलाह है। तो क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये सारे जितने भी हैं, सारे के सारे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए जरा, अगर मैंने कहा आपसे ईट मैंगोज, आम खा लो, ईट मैंगोज, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये बताइए, आम खा लो, आम खाओ, एडवाइस है, ऑर्डर है। अब इसमें कंफ्यूजन है, क्या है? इसमें कंफ्यूजन है कि यार ऑर्डर दिया जा रहा है कि आम खाओ, या सलाह दी जा रही है कि आम खाने चाहिए, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, सेंटेंस को आप लोग इस तरीके से बना दीजिए, यू आर एडवाइज्ड टू ईट मैंगो, टू ईट मैंगोज। यू आर एडवाइज टू ईट मैंगोज। आप इसको इस तरीके से, आपको पता है कि इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, आम खाओ, है ना, ऑर्डर भी हो सकता है, इस काम को करो। वैसे एडवाइस है, किसी चीज को खाने के लिए एडवाइस बताई जाती है कि इसे खाओ, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं, लेट से बना सकते हैं इसको, लेट मैंगोज, है ना, लेट मैंगोज बी ईटन, लेट मैंगोज बी ईटन। इन दोनों को आप बना सकते हो। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इसमें ऑर्डर है या एडवाइस है, तो आप दोनों से बना सकते हो, बशर्ते उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लेट से बनेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बनेगा, फिर ये से बनेगा। आप यू आर ऑर्डर्ड टू ईट मैंगोज बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू ईट मैंगोज, इस तरीके से बना सकते हो। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगर मैं आपसे डोंट वाले की बात कहूं तो डोंट वाला कैसे बनता है, देखो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, दूसरा वाला, डोंट ओपन द गेट, डोंट ओपन द गेट। अब यहां पर क्या है, ये नोट वाला आ गया, तो इसमें भी ऑर्डर कमांड है ना। डोंट ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलना। आप कहोगे सर एडवाइस भी है, सलाह भी है, दरवाजा मत खोलना, है ना, सलाह है, एडवाइस है ना। तो यहां पर क्या तरीके, दोनों तरीके से बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हैं, लेट वाले से बना दो, लेट द गेट, लेट द गेट, है ना। अब नॉट आ रहा है तो नॉट, लेट द गेट नॉट बी ओपन्ड। इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो, लेट द गेट नॉट बी ओपन्ड। और आप चाहें तो उस तरीके से बना सकते हो जो मैंने बताया था। देखिए जैसे यू आर ऑर्डर्ड नॉट, ऑर्डर्ड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट टू वी, सॉरी नॉट टू, क्या आ जाएगा, ओपन द गेट। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द गेट, ओपन द गेट।
देखिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द गेट, है ना, लेट द गेट नॉट बी ओपन। दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके से इनको बना सकते हो। जैसे मैंने कहा डोंट स्टैंड देयर, वहां खड़े मत होइए। डोंट स्टैंड देयर, वहां पर मत खड़े होइए। अब इसमें क्या है, ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। एक सलाह भी, भाई वहां मत खड़े हो, वहां मत खड़े हुआ करो, तो एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है ना, कमांड भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को क्या कंफ्यूज करती हैं। अब कंफ्यूज करती है तो लेट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हो, ऐसे बनाएंगे आप, यू आर ऑर्डर्ड, क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड। अब लगा देंगे नेगेटिव है तो नॉट टू स्टैंड देयर, टू स्टैंड देयर। अगर इसको आप मानते हो सलाह, भाई मैं सलाह दे रहा हूं कि यहां वहां खड़े मत हुआ करो, मैंने आपको सलाह दिया कि वहां मत खड़े हुआ करो, तो आप लोग क्या बना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टैंड हेयर, स्टैंड देयर। अब आप लोगों को पता पड़ गया कि ये मेरा लेट से क्यों नहीं बना। लेट से मेरा इसलिए नहीं बना कि स्टैंड के बाद यहां पर ये एडवर्ब है और ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। जो रिप्लाई मिलता है व्हाट का, जैसे ओपन द गेट, तो ओपन व्हाट, क्या खोलने की कहा, गेट। तो क्या क्या रिप्लाई मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ये कह दिया कि भाई ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट लेट वाला बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो हमेशा इस तरीके से बनेगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर इसी सेंटेंस में नेगेटिव में मैं तुमसे कहूं डोंट प्लग द फ्लोर, प्लग द फ्लोर, डोंट प्लग द फ्लोर, फूल मत तोड़िए, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़िए। अब बताइए, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। अब ये किसी को सलाह ही दे सकते हैं, भाई फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, है ना। तो क्या है, फूल ना तोड़ने के लिए क्या दिया जाएगा, सलाह दी जाएगी। तो क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लग द फ्लोर, प्लग द फ्लोर्स। मैंने कहा तुमसे स्पीक लाउडली, मैंने कहा स्पीक लाउडली, तेज बोलो, तेज बोलो। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तेज बोलो, ये ऑर्डर है तेज बोलो, यह सलाह है। जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो आप एडवाइस लगा दीजिए। जब भी ऑर्डर में और एडवाइस में कंफ्यूजन हो तो एडवाइस लगा दीजिए। तो यू आर, आप ऑर्डर से भी बना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक लाउडली, टू स्पीक लाउडली, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक लाउडली। मैंने कहा हेल्प मी, इसका पैसिव बनाओ। अब हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो क्या ये ऑर्डर हो, किसी को ऑर्डर दोगे आप कि भाई मेरी सहायता करो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। अरे आप लोग क्या है, ऑर्डर क्या है यहां पर, प्लीज हेल्प मी। अब यहां पर एडवाइस नहीं है, तो यहां पर अब देखिए कैसे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर इन्हीं सेंटेंस के साथ मैं आपको प्लीज वर्ड लगा दूं या काइंडली वर्ड लगा दूं तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ये आपको मैंने अभी समझा दिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके होते हैं। एक तो जो पॉजिटिव बोला जाता है ना, जो बी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। एक नेगेटिव बोला जाता है जो डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इस तरीके से बनते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंस में मैं आपको क्या लगा दूं, एक रिक्वेस्ट करूं जिसको प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए। देखो जरा, अगर मैं इसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली वर्ड यूज करूं तो क्या बनेंगे, तो हमारी वहां पर क्या आ जाएगी। देखो, अगर मैंने कहा, अभी कहा था मैंने ओपन द गेट, ओपन द डोर, ये कहा था, और इसी वर्ड से पहले मैंने लगा दिया प्लीज,
प्लीज ओपन द डोर। ओपन द डोर लगा दिया, प्लीज ओपन द डोर। अब आपको क्या है, अब ये मेरा हो गया, क्या हो गया, रिक्वेस्ट। अब ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, जब भी कभी भी रिक्वेस्ट की बात आएगी तो काइंडली लगाना है ना, और प्लीज लगाना है। यानी आपको प्लीज और काइंडली मिलेगा तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और इन दोनों को एक्टिव से पैसिव बनाते समय हटा दिया जाता है। एक्टिव से पैसिव जब बनाओगे तो इनको हटा दिया जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, अब मैंने कहा टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यहां पर क्या है, एक रिक्वेस्ट करी जा रही है, प्रार्थना करी जा रही है कि भैया कृपया दरवाजा खोल दीजिए, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। मैंने कहा प्लीज हेल्प दैट मैन, प्लीज हेल्प दैट मैन, कृपया उस आदमी की मदद करो, प्लीज हेल्प दैट मैन। अब यहां पर क्या है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, तो क्या कहेंगे हम लोग, इस सेंटेंस को बनाएंगे यू आर, ये मेरा एक्टिव है। पैसिव कैसे बना हुआ इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट मैन। अब यहां पर क्या करूंगा, हेल्प को हटा दूंगा, क्या करूंगा, हेल्प को हटा दूंगा। ये सेंटेंस था पॉजिटिव में। सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो क्या बोलेंगे, मैंने कहा डोंट, है ना, डोंट ओपन द गेट प्लीज, डोंट ओपन द गेट प्लीज, कृपया दरवाजा मत खोलना, डोंट ओपन द गेट प्लीज, है ना, कृपया दरवाजा मत खोलना। अब क्या है, ये नेगेटिव है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो बस सिंपल है, जहां पर आपने टू लगाया है उससे पहले नॉट लगा दीजिए। देखिए यू आर, ये एक्टिव है हमारा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू open the gate, not to open the gate, you are requested not to open the gate। मैंने कहा don't park your car please, don't park your car here please। मैंने कहा अपनी गाड़ी कृपया यहां खड़ी ना करें, don't park your car please, है ना, here लगा दीजिए, या मतलब don't park your car here please, अपनी गाड़ी को यहां पर खड़ा नहीं करिए। देखिए सेंटेंस को, मैंने यहां पर ये कहा डोंट पार्क, डोंट पार्क योर कार हेयर, डोंट पार्क योर कार हेयर, ये सेंटेंस है। मैंने कहा डोंट पार्क योर कार हेयर, ये ऑर्डर है, इसमें मैंने प्लीज लगाया क्या, नहीं लगाया। डोंट पार्क योर कार हेयर, सीधा सा कह दिया अपनी गाड़ी को यहां ना खड़ा करें, ये ऑर्डर है। एडवाइस भी कह सकते हो कि सलाह दी जा रही है आपकी गाड़ी को यहां पे खड़ी ना करें। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, यू आर ऑर्डर, है ना, नॉट टू पार्क योर कार हेयर, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पार्क योर कार हेयर। अगर मैं आपसे कह दूं प्लीज वर्ड लगा दीजिए, अब मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, डोंट पार्क योर कार हेयर प्लीज, कृपया अपने कार को यहां पर खड़ा ना करें। तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ये एक्टिव है मेरा, क्या है, एक्टिव है, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पार्क योर कार हियर, कार हियर, you are requested not to park your car here, है ना, you are, आपसे प्रार्थना की जाती है कि अपने कार को यहां पर खड़ा ना करें। बात क्लियर है। अगर मैं इसमें से प्लीज वर्ड हटा दूंगा तो you are advised, है ना, not to park your car here,
आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वाहन को यहाँ खड़ा ना करें। बात समझ में आ गई? अगर देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको हटा दिया, इस सेंटेंस को हटा दिया, प्लीज को, है ना, जैसे मैंने कहा डोंट पार्क योर कार हेयर। अब मैंने आपसे प्लीज वाला कुछ भी नहीं लगाया, काइंडली भी नहीं लगाया, तो आप इसमें एक सलाह दे रहे हैं कि भाई अपने वाहन को यहाँ पे, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वाहन को यहाँ खड़ा ना करें, है ना। तो क्या है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पार्क योर कार हेयर। बात समझ में आ गया? तो देखिए आप यहां पर कह रहे होगे कि सर ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं लेट से बना सकता हूं। अरे बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे मैंने कहा अगर ऑर्डर है और कमांड है तो लेट योर कार, है ना, लेट योर कार नॉट टू बी, लेट योर कार नॉट टू बी पार्क्ड, to be parked here, let your car not be parked here, let your car not be parked here। तो इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया है आप उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करता हूं मैं एक सजेशन की। तो सजेशन में क्या करते हैं जरा देखिए। तो सजेशन में क्या करेंगे, जब भी कभी भी सजेशन दिया जाता है तो क्या कहते हैं सजेशन में, जैसे मान लीजिए नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये सजेशन है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सजेशन है ना, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करिए। आप सोच रहे होंगे सलाह और सजेशन में कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। जिस चीज़ को हम लोग एक फीलिंग के साथ जोड़ देते हैं तो वो सजेशन कहलाता है कि यार हम लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट। देखिए अगर कोई डॉक्टर है सलाह भी देगा और सजेस्ट भी करेगा, है ना, तो हम लोग यहाँ पर माइनर सा मिस्टेक रखते हैं, लेकिन फिर भी आप सेंटेंस को यहाँ पर देखिए। जैसे मैंने कहा नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए, ये सलाह है। हम सलाह देते हैं भाई झूठ मत बोलिए, एक सजेशन है, ये सजेशन भी है। तो आप सजेशन को ज़्यादा यूज़ करेंगे कि भाई नेवर टेल ए लाई। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा। यहां पर क्या है हमारा अ लाई, ये एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है। अब क्या करेंगे, अ लाई शुड, और नेवर है तो नेवर लगा देंगे। A lie should never be told. A lie never be told. A lie should never be told. मैंने कहा respect your elders. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो ये क्या एक सजेशन है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या करेंगे इसमें, तो यहां से लेंगे योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी। अब देखो यहां पर नॉट नेवर था तो यहां पर नेवर लगा दिया था, लेकिन यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो यहां पर क्या है हम लोगों ने क्या, मैंने कहा डोंट स्मोक, डोंट स्मोक हियर, है ना, यहां पर स्मोक मत करिए, एक सजेशन है कि डोंट स्मोक हियर। तो आप लोग क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए क्या है, क्या कोई आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है, कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं है, और आपको एक सलाह दी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक हियर,
अब यहाँ पर क्या है, ये एक एडवाइस है, डोंट स्मोक हेयर, यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक हेयर। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, अगर मैं कहूँ क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दीजिए, क्विट स्मोकिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या ये सजेशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्मोकिंग, स्मोकिंग should, smoking is, smoking should be quit, और क्विट की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो स्मोकिंग शुड बी क्विट। तो ये सजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी मैंने आपको बता दिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस के, आप लोगों का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से टॉपिक के साथ बने रहिए, शेयर करिए और जितना आप लोग दोस्त में फैला सकते हैं फैलाइए। थैंक यू।